बच्चों, विद्यार्थियों और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थियों, देखिए, हालांकि मैंने विज्ञान पर इससे पहले भी वीडियो बनाया था, विज्ञान विषय को, जो कि जनरल नॉलेज में शामिल है। अब हम थोड़ा सा नया एक्सपेरिमेंट इसमें कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि विज्ञान के छोटे छोटे प्रश्नों का अलग से वीडियो एक अलग शीर्षक के अंतर्गत हम बना के आप लोगों को दें। मैंने उसका नाम लिखा है विज्ञान सागर। विज्ञान सागर हमारे इसी चैनल का एक अलग शीर्षक है, जिसमें विज्ञान के प्रश्नोत्तर आपको मिलेंगे। हमारे वो विद्यार्थी जो कि विज्ञान क्षेत्र में से नहीं है, यानी कि साइंस क्षेत्र से नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज के पेपर में विज्ञान के प्रश्न आते हैं, उन्हीं को दृष्टिगत करते हुए हमने विज्ञान सागर शीर्षक के अंतर्गत विज्ञान के प्रश्नों को समझाने का प्रयत्न किया है। ठीक है, और ये टाइम टू टाइम हम आपको बना के देते रहेंगे। हाँ, आज तो मैं किसी एक विषय पर ना देके कई विषयों पर आपको प्रश्नोत्तर दे रहा हूं, लेकिन भविष्य में मेरा प्रयत्न रहेगा कि कोई एक विषय चुने और उस पर आपको प्रश्नोत्तर दे इसी शीर्षक के अंतर्गत। जैसे कभी केमिस्ट्री का दे दिया, कभी फिजिक्स का दे दिया, कभी बायोलॉजी का दे दिया, इसके अंदर इसी तरीके से हम आपको अलग अलग देते रहे। आज एकदम बिल्कुल सभी को सम्मिलित रूप से मैंने लिया है। थोड़े से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, भारत के एक वैज्ञानिक, बहुत बड़े भौतिक शास्त्री डॉक्टर सीवी रमन के नाम पर एक इंस्टीट्यूट, संस्थान स्थापित किया गया है। प्रश्न यह है कि ये संस्थान भारत में कहाँ? तो इसका उत्तर है ये बेंगलोर में है, यानी कि कर्नाटक प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि केमिकल वेपन्स, हालांकि वेपन्स सभी खराब होते हैं, केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल सबसे पहले वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में किया गया था। बाद में ये विकसित होते रहे और आज तो स्थिति बहुत ही खराब है। ठीक है, यहां पर एक प्रश्न आया था कि केमिकल वेपन्स के जनक, इसको बनाने वाले थे कौन, कौन वैज्ञानिक था? तो इसमें उत्तर है केमिकल हथियार या रासायनिक अस्त्र बनाने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे हैबर। ये हैबर वही हैं जिनके नाम पर अमोनिया गैस लार्ज स्केल पर बनती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कंगारू, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला पशु है। इसके ऊपर एक प्रश्न यह है कि इस पशु यानी कि कंगारू का जो शिशु होता है, बच्चा जो होता है, उसका क्या नाम है या उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जो, जामे की मात्रा जो। और ये है बर्थ के समय, एट द टाइम ऑफ बर्थ, सिर्फ 1 इंच लंबा और 1 ग्राम का वजन का होता है। अगला प्रश्न, आधुनिक एस्ट्रोनॉमी का जनक, यानी कि मॉडर्न फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी किसे माना जाता है? तो ये हैं आपके निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस को मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी का जनक माना जाता है। लिख लीजिए इनको, ये ऐसे बैठे बैठे सुनने से ये हमेशा याद नहीं रह जाएंगे। इनको अपनी कॉपी पर लिख लीजिए और दोहराते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु, बैक्टीरिया।
सूक्ष्मजीवी की खोज नो डाउट लीeuwenhoek ने की थी। प्रश्न में प्रश्न है, उसमें उत्तर भी है, ध्यान रखिएगा। ये मैंने पहले बताया था, ये कंपाउंड क्वेश्चंस हैं सब, लीeuwenhoek को माना जाता है। प्रश्न यहाँ पर ये पूछा गया था कि इसे जीवाणु नाम किसने दिया था? कौन ऐसा साइंटिस्ट था जिन्होंने जीवाणु को जीवाणु कहा? ठीक है, तो ये नाम दिया था एरनबर्ग ने। एरनबर्ग ने 1829 में 1829 में एरनबर्ग ने बैक्टीरिया नाम दिया था। अगला प्रश्न सामान्य सा है, बायोसाइंस का प्रश्न है कि फलों को, फ्रूट्स जो होते हैं, उन्हें कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है एथिलीन का। हालांकि आप लोगों को मालूम होगा, फिर भी मैंने आपको बता दिया, ये एथिलीन गैस है जो कि आर्टिफिशियली फलों की राइपनिंग करती है। अगला प्रश्न है ओजोन की खोज, ओजोन की डिस्कवरी, प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन दिस एटमॉस्फेयर, किसने पता लगाया था? तो इनका नाम है फ्रेडरिक शानवीन। फ्रेडरिक शानवीन ने, ये जर्मन साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, इन्होंने ओजोन का पता लगाया था, ओजोन की खोज की थी। और अगला बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया लेकिन बहुत सरल प्रश्न है, जो पारा होता है थर्मामीटर में आपके, मरकरी जिसको बोलते हैं, ये प्योर फॉर्म में या नेटिव फॉर्म में यूं से बहुत कम पाया जाता है। ये आपके कंपाउंड फॉर्म में पाया जाता है। इसको बाद में केमिकली ट्रीट करके और मरकरी हम निकालते हैं और फिर बाद में उसका उपयोग में लाते हैं। तो प्रश्न ये पूछा गया था, इस मरकरी का ओर यानी अयस्क, या जिससे इसको निकालना पड़ता है, निकाला जाता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सिनेबार। और केमिकल फार्मूला बहुत सिंपली मैं आप लोगों को बता दूं, HGS। मैं लिख के बता रहा हूं आपको। इसका केमिकल फार्मूला है HGS। ये आपके अयस्क ओर है जिससे कि हम मरकरी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ, जान लें आप लोग कि कहीं कहीं पे लिखा होता है कि इसका कंपाउंड कौन सा है किसी भी तत्व को निकालने के लिए, या इसका अयस्क कौन सा है। कंपाउंड से मतलब खनिज की बात आ जाती है, अयस्क माने ओर की बात आ जाती है। तो यहाँ पर छोटा सा डिफरेंस आप लोग समझ लीजिए कि किसी भी एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जब हम खनिज का प्रयोग करते हैं तो मुश्किल हो जाता है। हम खनिज बहुत महंगा बैठता है उससे किसी और को निकालने के लिए। हालांकि उस खनिज से निकल सकता है, लेकिन खनिज से और निकालने, खनिज से कोई एलिमेंट निकालने के लिए, मिनरल से कोई एलिमेंट निकालने के लिए, कॉम्प्लेक्स होता है, उससे निकालने के लिए हमको ज़्यादा खर्चा उठाना पड़ता है। जबकि और यानी कि अयस्क एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा कॉम्बिनेशन है उस एलिमेंट का जिससे कि कम पैसे में हम उस एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं इतना ही हूँ, और मैं इसी शीर्षक के अंतर्गत, विज्ञान सागर शीर्षक के अंतर्गत ही हम डिफरेंट टॉपिक लेकर के आपको बताते रहे। कोई एक टॉपिक लेंगे, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोसाइंस का हो, कोई भी हो। ठीक है, और इसको आप जो नए वाले हैं, इसको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर दें। रेस्ट सभी इसको शेयर और लाइक करें।